I'm Dr. Millie Matthew, Senior Consultant in Nephrology, MGM Healthcare, Chennai. And we are conducting nephrology OPD at Pillar Hospital, Port Blair, and I'm coming there every month. And people with diabetes, hypertension, and protein in the urine or albumin in the urine and blood in the urine, and those who are diagnosed to have chronic kidney disease and those who are on dialysis, those who are waiting for transplantation can come and consult me there in Pillar Hospital. Evolution. Evolution. नमस्कार। आज हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया इसलिए कि लोकतंत्र के महापर्व का आज आखिरी पड़ाव पे हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोग हमारे जो एक्सपीरियंस रहे हैं पिछले दिनों कैनवसिंग के दौरान उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। पूरे अंडमान निकोबार में इस बार एक ऐसा माहौल बना है और ऐसा एक अंडर करंट चल रहा है कि बीजेपी इस बार रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स से इलेक्शन जीतेंगे और मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि हम लोग इस बार जो हमारे हाईएस्ट जो मार्जिन हम लोग जीते थे 13,000 वोट उसको भी पार करेंगे। इस बार कम से कम 15 से 20,000 वोट के मार्जिन से हम लोग इस इलेक्शन को जीतेंगे। इसके साथ मैं एक चीज आप लोगों को और ऐड करना चाहता हूं जो मैं पिछले कुछ दिनों से बोलते आ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है, हमारे विरोधी पार्टी जो है, वो अंडमान निकोबार के कुछ इलाके या कुछ कम्युनिटी जैसे हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज वगैरह उनको टू बी ग्रांटेड ले लेता है। और अंडमान के इतिहास में पहले बार ऐसा हुआ है कि ननकोरी ग्रुप से कांग्रेस को एक ओपन बगावत कल उन्होंने इन राइटिंग हमारे जो वहाँ के रशीद भाई हैं उन्होंने इन राइटिंग और उन्होंने एक फ्लायर भी बना के व्हाट्सएप में सर्कुलेट किया है, जिसके कारण आज कुलदीप राय शर्मा अपने सारे प्रोग्राम को कैंसिल करके कमोटा के लिए प्रस्थान हुआ है। मैं इस जगह पे बताना चाहता हूं कि आज जो हेलीकॉप्टर का शेड्यूल है उसको अंडमान के इतिहास में पहले बार ऐसा शेड्यूल बनाया गया कि हेलीकॉप्टर पहले कमोटा जाएगा, उसके बाद तरासा चौरा होके फिर कमोटा जाएगा और फिर वापस आएगा। तो इसमें हमें लगता है कि कुछ ना कुछ किसी का खेल है जो एविएशन से रिलेटेड है या पवन के लोग हैं, उन्होंने एमसीसी के उल्लंघन करते हुए कुलदीप के लिए लास्ट मोमेंट में पूरा शेड्यूल नया बना कर दिया ताकि वो वहां पे जा सके। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी इस बारे में इंक्वायर करें कि ऐसा रातों रात शेड्यूल आज तक तो किसी के लिए बना नहीं है और स्पेशली इलेक्शन के दौरान ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज को आप लोग थोड़ा कीजिए, हम लोग भी उसके ऊपर बात करें और कंप्लेन भी हम लोगों ने एमसीसी लॉन्च किया है उसके ऊपर। तो मैं कह रहा था कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है अंडमान में, आप देखिए कमोटा हुआ, कारनिकोबार हुआ, फिर विम्बलीगंज, स्टुअर्टगंज, कालीकट, ये सब एरियाज जो है माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज है। पिछले 60 साल से, क्योंकि अंडमान में 2 लोकसभा का पोलिंग नहीं हुआ था, तो अभी 18वां लोकसभा है, तो 2 मतलब 15 या 16 लोकसभा में इलेक्शन हुआ है, तो वोटिंग हुआ है। तो वोटिंग में हम लोगों ने क्लियर देखा है जो पैटर्न यहाँ का वन साइडेड पोलिंग होता है। तो कांग्रेस का लोग जो है ज्यादातर उन्हीं का राज रहा है अंडमान में, तो उनका एक मानसिकता बन गया है कि ये जो लोग हैं मतलब माइनॉरिटीज के हमारे भाई बहन है, ये उनके स्टैंडर्ड वोट बैंक है और ये कहीं जाएगा नहीं। तो आप देखिए ये सब इलाके डेवलपमेंट से दूर है। कमोटा में आज भी पीने का पानी का प्रॉब्लम है। निकोबार में आप देखिए जैसा था आज से 60 साल पहले, जैसा था थोड़ा रोड वोड बन गया, एक जेट्टी बन गया और कोई खास डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुआ है। रीजन क्या है कि रूलिंग पार्टी को हमेशा लगता है और उन लोग इन इलाकों को और यहाँ के लोगों को टू बी ग्रांटेड लेते हैं। कोई भी पॉलिसी बनता, अरे निकोबार छोड़ो ना यार, अपना वोट है, उस कहाँ जाएगा वोट।
तो वो टेंडेंसी इन लोगों का रहता है। तो मेरा हमारे माइनॉरिटी के भाई बहन जो मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन है, इनसे हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है कि आप ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से बाहर आइए। आप अपने विवेक से सोचकर समझकर, बीजेपी आपको बताया जाता है कि बीजेपी आपका दुश्मन है। अरे बीजेपी ने आप क्या दुश्मनी है आपसे? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी का आपसे क्या दुश्मनी है? अभी पिछले दिनों 5-6 हजार नौकरी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा नौकरी दिया गया। आप बताइए कि उसमें क्या मोदी जी ने कहा कि माइनॉरिटीज को कम नौकरी दे या फिर उनको साइडलाइन किया जाए? तो नौकरी में आप देखिए कि, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो नौकरी हुआ है वो एकदम ट्रांसपेरेंट, और जो बच्चा एलिजिबल है, जो टैलेंटेड है, जिसमें कैपेसिटी है, उसी को नौकरी मिला है। ऐसा नहीं कि जिसका इन्फ्लुएंस है या फिर जो जनरली हुआ करता था अंडमान में। तो पहले कभी भी कोई भी पोस्टिंग ऑर्डर निकलता तो अगला दिन धरना, फिर कोर्ट केस सब होता था। इस बार कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पता है कि एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से मोदी जी ने कहा है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से होना। उसमें कोई नहीं देखा कि ये मुस्लिम को दे रहा है, हिंदू को दे रहा है, क्रिश्चियन को दे रहा है। तो ये अंडमान के आइलैंडर के लिए जो चीज है वो हिसाब से हुआ है। तो बीजेपी से क्या आपको क्या दुश्मनी है? कांग्रेस सिर्फ डराता है आपको। तो इसीलिए आप वो मानसिकता से बाहर आइए। आपके विवेक से जो बढ़िया काम कर सकता है, जो आपको डेवलपमेंट दे सकता है, जो आपको आगे आपके एरिया को बारे में सोचता, उनको वोट कीजिए ना। मैं नहीं कहता कि बीजेपी को दे। आपको जो कैंडिडेट अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि वो आपका कुछ भला हो सकता है। लेकिन आज का कंडीशन ये है कि जग जागीर है कि मोदी जी अगला प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि सारे सर्वेस और सब कुछ क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो उस समय अंडमान से भी बीजेपी का एमपी जाएगा, तभी तो अंडमान का डेवलपमेंट का एक अच्छा वातावरण बनेगा। आप देखिए, हमारे पिछले एमपी 5 साल रहे हैं। 5 साल उन्होंने क्या काम किया वो बता नहीं पा रहे हैं। इवन कांग्रेस पार्टी ने, आपको मालूम होगा कि अपना मैनिफेस्टो तक नहीं निकाला। जिनको विजन ही नहीं आगे क्या करना है, बस जितना एमपी बनना, नाम के साथ एमपी का टैग लगना है, बस वही उनका मोटो है। आप अंडमान के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, उसका तो एक संकल्प पत्र होता है ना कि क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने सेंटर में निकाला है, जो एक तरह से मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने जैसा एक उनका एक मैनिफेस्टो है। अंडमान में भी निकालिए ना, अगर आप अंडमान के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। उनको कॉन्फिडेंट है कि कमोटा मिल गया, निकोबार मिल गया, स्टुअर्टगंज मिल गया, सब तो हमारा फिक्स वोट है। 30-40 हजार वोट ये हो गया, बाकी सब मिला के हम लोग कैसे भी निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप जनता के बारे में सोचिए, जनता को क्या डेवलपमेंट दे सकते हैं उसके बारे में सोचिए, अंडमान को कैसे आगे बढ़ा सकता है उसके बारे में सोचिए। तो ये सब होना चाहिए। और आजकल की जनता जो है सब समझता है। तो हम लोगों ने कैनवसिंग के दौरान जो प्यार लोगों से मिला है, और जो लोगों ने हमको जो कहा है, जो उनका जो फीलिंग्स जो एक्सप्रेस किया कि एमपी साहब ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, एमपी लेड में ही काम नहीं हुआ। आप एमपी लेड का अगर वेबसाइट में सर्च कीजिए, 2.5 करोड़ रुपया काम किया है, उनको साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है। तो ये सब चीजें हैं जो अब उनके हाथ में जो पैसा वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाकी चीजों का क्या है। तो डेवलपमेंट के लिए जनता का इस बार क्लियर कट इंडिकेशन है कि बीजेपी वन साइड जीतेगा, और ये ऐतिहासिक जीत होगा अंडमान निकोबार में। नमस्कार। पिछले 10 साल का पहले क्या हालत था देश का, ये जनता सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद में देश में कितना बदलाव आया सब जानते हैं। चाहे वो सिक्योरिटी हो या गरीब का विकास हो, युवाओं को डेवलपमेंट हो, हर चीज़ में जनता ने देख चुका है मोदी जी का काम को। और ऐसा नहीं है कि खाली ऐसी काम करते हैं। जो मैनिफेस्टो में हम लोग दिया था मोदी जी का नेतृत्व में, जो 370 हटाना था वो काम हुआ है। राम मंदिर बनाना था वो भी हो गया। इस तरह हर काम को गारंटी दे के पूरा किया है। और उसी तरह अंडमान निकोबार में पिछले 5 साल का पहले जो विष्णु जी थे, वो टाइम में
कितना काम हुआ जनता सब जानते हैं। वो टाइम में MP लड़ कैसा खर्चा होता था, हर जगह में पहुंच जाते थे, हर फील्ड में विजिट करके काम है इशू है वही जगह पहुंच के हर जगह में मेडिकल हो कहीं भी जाके इशू को सॉल्व करते थे, सब जगह में अवेलेबल थे। और जितने आज हमारे जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है वो FC केबल है, NH रोड का, और जो नया कॉलेजेस है, और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट CRF फंड ऐसा करके गिनने से बहुत कुछ है जो हमारे विष्णु जी के टाइम में हुआ वाला। वो जो 5 साल पहले उसने किया था उसका बाद में कोई उसका स्टेप नहीं लिया, ज़्यादा नहीं किया। CRF रोड एक बार आया था सिटी में ही, म्यूनिसिपल में 35 करोड़ का आसपास आया, सारा सिटी का रोड बना था। उसका बाद में भी CRF का एस्टिमेट बना है मगर उसको प्रोसेस नहीं किया। उसी तरह आप हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचने का तरह स्कीम्स बनाया है मोदी जी का नेतृत्व में। लेबर क्लास होने दीजिए, उनका भी अकाउंट बैंक में खुलवाया और उनका इंश्योरेंस बनवाया, एक्सीडेंटल बेनिफिट का भी इसकी इंश्योरेंस स्कीम है। और जो पैसा जो है जो भी किसान का होने दीजिए या सीनियर सिटीजन का होने दीजिए, ऑनलाइन डायरेक्ट उनका अकाउंट में आने का तरह कर दिया। कहीं पहले एक टाइम में घूमते थे, सारा ऑफिस घूमना पड़ता था पैसा लेने के लिए, अभी सीधा अकाउंट में आता है, कोई भी सब्सिडी भी अकाउंट में आ जाता। ये सब देखने के बाद में पब्लिक जो है देखते हैं इतना ट्रांसपेरेंट काम होता है, इसीलिए मोदी जी का हर जगह जाने के टाइम में चाहते हैं पब्लिक। हम लोग जाके वोट मांगने का भी जरूरत नहीं पड़ता, आप लोग तो मोदी जी का देख के वोट देना पड़ेगा। और विष्णु जी पिछले 5 साल में उसका पहले का पीरियड में 3 बार रहे, उनका काम को भी देख चुके हैं। तो ये सब वजह से हम लोग ज्यादा उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, उन्हें खुद ही बोल देते हैं कि हम इसी में वोट देंगे करके, उसी में लग जाता, हम लोग भारी मार्जिन में जीतेंगे करके। और आगे के लिए भी हमारा विष्णु जी जो कुछ कुछ जो पेंडिंग इश्यूज है उसको भी पूरा करने के लिए भी वादा किया है। वो पब्लिक जानते हैं, जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं, ऐसी हवा में बात नहीं करते हैं, वो पब्लिक जानते हैं। इसीलिए हमारा जीत 100% है, इसमें कोई ये नहीं है। कल कमोटा के रशीद भाई ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने सपोर्ट बीजेपी को एक्सटेंड किया अपना, कि कमोटा के जो ननकोरी ग्रुप के लोग जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं करके एक फ्लायर भी बनाया जिसको उन्होंने सर्कुलेट किया। ये जब कुलदीप को मालूम चला, आज सुबह सडनली कुलदीप जो है कमोटा के लिए निकल गए यहाँ से, और एक अलग से शेड्यूल बनाया गया हेलीकॉप्टर का कि ये हेलीकॉप्टर पहले पोर्ट ब्लेयर से कमोटा जाएगा, कमोटा से कचाल तरासा चौरा ऐसा जाके फिर वापस कमोटा आएगा, फिर जाएगा पोर्ट ब्लेयर आएगा। ये जो बनाया गया है जो शेड्यूल, ये पहले बार ऐसा हुआ कि कुलदीप अगर जाता तो वापस नहीं आ सकता, तो उसके लिए अलग से वापस हेलीकॉप्टर को कमोटा भेजा गया कि उसको वहां से लेकर आने के लिए। ये जो स्पेशल फैसिलिटेट करके दिया गया है, ये जो है MCC का क्लियर वायलेशन है कि इलेक्शन के दौरान लास्ट डे ऑफ कैनवसिंग में आप एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए सारा सिस्टम को हटाकर एक अलग से शेड्यूल बना के उनको दिया गया ताकि वो वहां जाकर वहां पे बैठक करके वापस पोर्ट ब्लेयर आ सके। तो ये चीज जो है हमारा पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है, और हम लोग उसके ऊपर कंप्लेन भी कर रहे हैं कि MCC कंप्लेन भी हो चुका है कि उनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों। तो ऐसा तो सबको देना चाहिए, आप हेलीकॉप्टर की आप जाके कैसे भी अगर एक दिन के लिए वहां जाके वहां पे आधा घंटा मीटिंग करके वापस आने के लिए, मतलब जैसा एक प्रधानमंत्री का विजिट होता है जो नॉर्मल टाइम में, वैसा फैसिलिटेट उनको किया गया है। तो ये क्लियर कट वायलेशन है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर पता करें कि किसने और किसके डायरेक्शन में ये सब काम हुआ है। गरीब लोग जो है बैंक जाके लोन लेना, पहले आप लोग जानते हैं 10 साल पहले के बाद कोई गरीब बैंक जाके लोन लेना बहुत मुश्किल पड़ता था। इवन हम लोग का जो पढ़ा लिखा लड़का लोग एक प्रोजेक्ट लेके जाने से भी उनके लिए भी बहुत घुमाते थे, बैंक में गारंटी पक्का चाहिए रहता था, या तो किसी का पट्टा जरूरत पड़ता था या गवर्नमेंट सर्वेंट का गारंटी देना पड़ता था, तब जाके लोन होएगा। मगर मोदी जी ऐसा स्कीम बनाया, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो रोड में बैठ के बिक्री करते हैं उनको भी एक स्कीम बना के उनको भी स्ट्रीट स्वनिधि करके स्ट्रीट वेंडर लोग 10-10 हज़ार करके लोन दिलवाए।
उनका बाद उससे थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग जो दुकान रखे हैं उन लोग को भी मुद्रा लोन के तहत 50,000 और उनका अधिक का भी स्कीम में मिलने की तरह, इसमें कोई बिना गारंटी कुछ जरूरत नहीं पड़ता था, उनका खाली वो जो शॉप को दिखाना पड़ता था, उतना में उनका लोन हो जाता था बैंक में। उसी तरह अभी लेटेस्ट आप लोग देखा होगा जो कारपेंटर है, जो शू मेकर है, इस तरह करके छोटा छोटा जो हैंड मेकर जो है उन लोग को भी विश्वकर्मा का स्कीम एक नया बना के उन लोग को भी लोन देने का काम किया है। इस तरह गरीब लोग का सारा गरीब लोग का लोन मिलने की तरह ये प्रोसेस मोदी जी आने के बाद किया है। इसीलिए गरीब बहुत खुश है इसका वजह से। और ऐसा नहीं है कि खाली इनका ही, महिला लोग के तो बहुत सारे स्कीम्स किया है। महिला लोग बिजनेस करना है बोलने से बैंक जाने से बस से अपना प्रोजेक्ट लेके स्टैंड अप लोन के तहत सिंपल मिल जाता उनका लोन। महिला लोग के लिए कोई भी बिजनेस करना है जाने से बस से उनको भी मिल जाता। और इनके अलावा बहुत सारे गर्भवती माँ के लिए और ऐसा करके सुकन्या स्कीम, इस तरह करके बहुत सारे स्कीम्स बनाया। एकदम पहले सिस्टम ही नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई 10 साल पहले ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं था, कितना नंबर से अभी सारा चीज सिस्टम में आ गया, स्कीम में लेके आया। इसीलिए इसी तरह से ये वाला चीज को और भी लागू करके गरीब तक पहुंचाने के लिए और एक बार तीसरा बार मोदी जी को लेके आना है। पूरा देश का विकास के लिए, गरीब का विकास के लिए तीसरा बार आना है, तब जाके जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो तीसरा नंबर में भारत को लेके आने का, विकसित भारत बनाने का, ये पूरा होएगा। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, आप लोग तीसरा बार मोदी जी का लाइक आने के लिए कमल का निशान में बटन दबाकर वोट देकर भारी बहुमत से हमारे विष्णु जी का जिताने का काम करिए। धन्यवाद। एक लास्ट एक बोल देता हूं मैं, मेरा दीपवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग 19 तारीख को जरूर वोट करें। आज आपका वोट देश बनाता है, सरकार बनाता है। आप उस दिन अगर चूक जाए तो 5 साल तक फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा इसके बारे में बोलने के लिए। तो आप जरूर 100% पोलिंग करें और जाकर अपने पोलिंग बूथ में जाकर जरूर वोट डालें। यही आपका एक वोट देश का सरकार बनाएगा और आपका एक वोट अंडमान का डेवलपमेंट का एक रास्ता बनेगा। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग जरूर वोट डालें।